हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम अनिल वर्मा, पीजीटी बायोलॉजी। आज हम आप लोगों को क्लास 9 की बायोलॉजी में जो साइटोप्लाज्म है, उसका द्रव्य है, उसके दूसरे पार्ट के बारे में बताएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, गाल्जी बॉडी। इसकी बात करेंगे गाल्जी बॉडी की। गाल्जी बॉडी या डिप्यूसोम की बात करेंगे। इसकी डिप्यूसोम की बात करते हैं। ठीक है, अब ये जो गाल्जी बॉडी है वो क्या है, हम उसको देखते हैं। गाल्जी बॉडी जो है वो क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो गाल्जी बॉडी है या डिप्यूसोम है, इसके बारे में किसने बताया? 1898 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। किसके माध्यम से? कैमिलो गाल्जी के द्वारा। किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने 1800 है ना, कैमिलो गाल्जी ने 1898 ईस्वी में, है ना, कैमिलो गाल्जी ने क्या किया था? गाल्जी बॉडी की खोज की थी, है ना। और इसके बाद में इनको अलग अलग नामों से इनके बारे में बताया गया। ये इसे गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी उपकरण या गाल्जियोसोम के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में कैमिलो गाल्जी ने बताया था, जिसकी खोज की थी। इसमें ये जो कैमिलो गाल्जी है, गाल्जी काय जो है, गाल्जी काय में कई 4 से 10 खोखली बेलनाकार मुड़ी हुई नलिकाएं बनी होती हैं। जो गाल्जी काय है उसमें 4 से 10 खोखली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं, है ना, पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे सिस्टर्नी के नाम से जाना जाता है। सिस्टर्नी के नाम से जाना जाता है, सिस्टर्नी कहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जो सिस्टर्नी होती है ना, सिस्टर्नी इसकी उत्तल सतह पर, सिस्टर्नी जो होती है उसके उत्तल सतह पर गाल्जी के नए नए जो सिस्टर्नियां होती हैं वो बनते रहते हैं। इसका जो उथला हुआ सतह होता है उस पर इसकी अनेक जो छोटी छोटी सिस्टर्नियां होती हैं वो नई सिस्टर्नियां बनने लगती हैं। इसके उथले हुए भाग पर। और दूसरे उत्तल भाग पर क्या होती है? नई सिस्टर्नियां बनती हैं। और जो अवतल भाग होता है ना, उस पे सिस्टर्नी से स्रावित होने वाला जो बैकवल्स होता है वो अलग होने लगता है। सिस्टर्नी से स्रावित होने वाला जो बैकवल्स होते हैं वो उससे अलग होने लगते हैं, है ना। ये चीज होती है। अब हम देखते हैं जो प्लांट सेल होते हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं। पादप कोशिकाओं में जो गाल्जी काय होता है ना, वो कई छोटे छोटे समूहों में पाया जाता है। जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में, है ना, जो गाल्जी का बॉडी है, जो गाल्जी बॉडी होती है ना, वो छोटे छोटे समूहों के रूप में होती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे डिप्यूसोम कहते हैं, है ना। गाल्जी बॉडी के जो छोटे छोटे समूह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डिप्यूसोम कहते हैं, है ना। ये चीज होती है। अब देखते हैं कि गाल्जी काय जो होता है, जो गाल्जी बॉडी होती है, वो कुछ ऐसे पादप होते हैं जिसमें ये नहीं, कुछ जीव होते हैं जिसमें ये नहीं पाए जाते हैं। वो क्या होता है जिसमें ये नहीं पाया जाता है? जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, कौन होता है? बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें ये नहीं पाया जाता है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उसमें भी ये नहीं पाया जाता है। गाल्जी काय नहीं पाया जाता है ना। तो ये चीज होता है। अब हम देखते हैं इसका कार्य क्या होता है, फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडी, है ना। फंक्शन ऑफ
गाल्जी बॉडी। अब इसका कार्य क्या होता है, सबसे पहले क्या है, गाल्जी काय का कार्य क्या होता है, ये कोशिका जो गाल्जी काय है, गाल्जी काय कोशिका की सभी स्राव अंतःक्रियाओं से संबंधित होता है। जो स्रावी अंतःक्रियाएं होती हैं, जो ये पाई जाती हैं, उनसे संबंधित होता है। गाल्जी काय जो होता है, जो गाल्जी बॉडी जो होती है, गाल्जी बॉडी से लाइसोसोम जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। गाल्जी बॉडी से क्या होता है, लाइसोसोम का लाइसोसोम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये चीज होती है, ये गाल्जी काय का काम होता है। और शुक्र जनन में जो गाल्जी काय है उसके द्वारा क्या होता है, जो एक्रोसोम होता है वो बनता है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो क्या होता है, एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम जानते हैं क्या होता है, एक्रोसोम जो शुक्राणु होते हैं, है ना, शुक्राणु जो होते हैं ऐसे ही बने होते हैं, ठीक है। और इसमें इस तरह की एक संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, है ना। तो शुक्र जनन में शुक्राणुओं के निर्माण के समय जो एक्रोसोम होता है शुक्राणुओं में, जो अंडाणुओं की झिल्लियों को हटाने का काम करता है, ताकि वो शुक्र जो अंडाणु है उसको वो निषेचित कर सके, है ना। उन झिल्लियों को हटाने के लिए जो ये एक्रोसोम होता है, वो एक्रोसिन नामक एक ऐसे पदार्थ को छोड़ता है जो उसकी झिल्ली को क्या करते हैं, हटा देते हैं और आसानी से उसके अंदर जो है प्रवेश कर जाते हैं। उस एक्रोसोम का निर्माण कब होता है, जब शुक्र जनन की क्रिया होती है ना। उस शुक्र जनन में गाल्जी काय के द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका। अब हम देखते हैं इसके अलावा जब कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, जैसे कोशिका विभाजन का जो अलग चैप्टर है उसके बारे में हम बताएंगे डिटेल में और बताएंगे। लेकिन जब कोशिका विभाजन का समय होता है, कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, तो कोशिका के अंदर, है ना, एक बड़ी सी कोशिका है, जब इसमें इसका जो केंद्रक होता है जब वो इसमें विलीन हो जाता है ना, इसमें वो गायब हो जाता है, तो बाद में क्या होता है, वो पुनः दो केंद्रकों में परिवर्तित हो जाता है, पुनः संघटित होकर के वो दो केंद्रकों में परिवर्तित होता है। तो उस अवस्था में इसके बीच बीच में एक पतली सी पट्टिका का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन के समय एक कोशिका के मध्य में एक पट्टिका का निर्माण होता है, जो क्या करता है, किस तरह से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद में वो एक दूसरे से अलग हो जाता है, जिससे दो कोशिकाएं बन जाती हैं। तो वही है कि जब कोशिका का विभाजन होता है, उसके विभाजन के समय गाल्जी काय जो है वो कोशिका पट्टिका के निर्माण में भाग लेता है, या गाल्जी काय के द्वारा कोशिका विभाजन के समय कोशिका के मध्य में कोशिका पट्टिका का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। वही हम देखते हैं जो कोशिका भित्त है, कोशिका भित्त के लिए जो हेमीसेलुलोज होता है, क्या होता है, हेमीसेलुलोज होता है, वो उसका भी निर्माण जो है किसके द्वारा होता है, उसका वो भी गाल्जी काय के द्वारा ही होता है। इसके अलावा अन्य प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जिसमें गोंद आता है, रेजिन आता है ना, ये गाल्जी काय के द्वारा ही स्रावित होता है, कोशिकाओं के द्वारा वो उसके बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका गाल्जी काय हो गया, है ना। लाइसोसोम्स की बात करते हैं, जिसके बारे में, ये तो गाल्जी बॉडी हो गई। अब क्या है, लाइसोसोम की बात करते हैं, है ना। लाइसोसोम जिसके बारे में 1955 ईस्वी में डी डुबे, है ना, क्या भाई, कौन से ईस्वी में, 1955 ईस्वी में डी डुबे ने किसकी खोज की थी, लाइसोसोम की खोज की थी। अब जो लाइसोसोम है ना, वो लाइसोसोम जल अपघटनीय विकर, है ना, क्या करता है, जल अपघटनीय विकर की भरी थैलियां होती हैं। और जो लाइसोसोम होती हैं वो जल अपघटनीय एंजाइम की भरी हुई थैलियां होती हैं, है ना,
जो पाचक काय मतलब जिसका काम जो होता है पाचक काय का होता है ना, किसका होता है, पाचक काय का होता है। अब ये थैलियां, इन थैलियों में जो है ये छोटी छोटी थैलियां जो होती हैं वो एंजाइमों से भरी होती हैं, है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जो लाइसोसोम्स होता है उसको क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। जो लाइसोसोम होता है उसकी जो छोटी छोटी थैलियां होती हैं उसमें कौन भरे होते हैं, एंजाइम, है ना, और जब उसकी थैली फटती है तो एंजाइम आसपास के क्षेत्रों में क्या होते हैं, फैलते हैं और उसके आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं उनको समाप्त कर देते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। तो अब हम इसके बारे में क्या है, इसके फंक्शन के बारे में, है ना, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम की बात करते हैं, है ना, इसके कार्य की बात करते हैं। तो लाइसोसोम्स का कार्य क्या होता है ना, अब देखते हैं। जो लाइसोसोम होता है जब कोशिका के अंदर पहुंचे हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं, है ना, जो कोशिका के अंदर पहुंचे हुए खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन खाद्य पदार्थों को या बाह्य पदार्थों को या उन पदार्थों का जो पाचन होता है वो लाइसोसोम के अंदर ही होता है। जो भी कुछ चीज कोशिका के अंदर, कोई भी खाद्य पदार्थ जब कोशिका के अंदर पहुंचता है तो उन पदार्थों का पाचन किसके द्वारा होता है, लाइसोसोम के द्वारा होता है। जब ये फटते हैं, जब लाइसोसोम फटता है तो ये स्वपाचन करता है, ये अपने आप का भी पाचन कर देता है, जिससे लाइसोसोम का भी क्या होता है, पाचन हो जाता है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्वनष्टीकरण कहते हैं, जो जब स्वयं ही अपने आप को नष्ट कर देता है। जब इसके बाद में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, या जो बीमार कोशिकाएं होते हैं, बीमार कोशिकाओं को जो लाइसोसोम होता है संलयन के माध्यम से क्या कहते हैं, संलयन द्वारा उनको क्या करता है, संलयन के द्वारा ये उनको क्या करता है, खा जाता है, उनका भक्षण कर लेता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं, है ना। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका ये टॉपिक, ठीक, बाकी अगले दिन